एक दरोगा जी अपने बाल कटवाने के लिए हमेशा एक ही नाई के पास जाते थे, जिसकी वजह से वह नाई दरोगा जी का बहुत मुंह लगा हो गया था। एक बार नाई ने दरोगा जी से पूछा, हुजूर, मैंने सुना है कि पुलिस वाले रस्सी का सांप बना देते हैं, आखिर कैसे? दरोगा जी बात को टाल गए, लेकिन नाई ने जब 2-3 बार यही पूछा तो दरोगा जी ने मन ही मन तय किया कि इसको बताना ही पड़ेगा कि हम पुलिस वाले रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं। लेकिन जवाब में नाई से बोले, अगली बार आऊँगा तब बताऊँगा, अभी जान छोड़ मेरी। ये कहकर दरोगा जी चले गए। दरोगा जी के जाने के 2 घंटे के बाद ही 4 सिपाही नाई की दुकान में छापा करने आ धमके और नाई से बोले, मुखबिर से पक्की खबर मिली है कि तू हथियार सप्लाई करता है, हमें तुम्हारी दुकान की तलाशी लेनी है। तलाशी शुरू हुई। एक सिपाही ने नाई से नज़र बचाकर खुदाई से निकला जंग लगा हुआ रिवाल्वर उसकी दुकान में छिपा दिया। दुकान में सामान उलटने पलटने के बाद एक सिपाही चिल्लाया, ये रहा रिवाल्वर। छापेमारी में रिवाल्वर को देखकर नाई के होश उड़ गए और सिपाही से बोला, अरे साहब, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। आपके बड़े साहब भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। नाई गिड़गिड़ाया। एक सिपाही अड़काते हुए बोला, बड़े साहब का नाम लेकर बचना चाहता है? साले सब कुछ बता दे कि तेरी गैंग में कौन कौन है, तेरा सरदार कौन है, तूने अब तक कहाँ कहाँ हथियार सप्लाई किए हैं, कितनी जगह लूटपाट की है। तू अभी थाने चल, वहाँ तू सब बताएगा। सिपाही नाई को थाने ले गया। थाने में दरोगा जी को देखते ही नाई उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचा लो। दरोगा ने नाई की तरफ देखा और सिपाहियों से पूछा, क्या हुआ? सिपाही ने वही जंग लगा रिवाल्वर दरोगा जी के सामने पेश कर दिया और कहा, साहब, मुखबिर से पता चल गया कि इसका गैंग है, ये हथियार सप्लाई करता है और ये रिवाल्वर भी इसकी दुकान से ही मिला है। दरोगा ने सिपाही से कहा, तुम जाओ, मैं इससे पूछताछ करता हूँ। सिपाही के जाते ही दरोगा जी हमदर्दी से बोले, ये क्या किया तूने? नाई बोला, साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचा लो। दरोगा गंभीरता से बोला, देख, ये जो सिपाही है ना, 1 नंबर के बदमाश हैं। मैंने अगर तुझे छोड़ दिया तो ये मेरी शिकायत ऊपर अफसर से कर देंगे। इनकी जेब में कुछ तो डालना ही पड़ेगा। मैं तुझे अपनी गारंटी पर 2 घंटे का समय देता हूँ। तू जाकर किसी भी तरह 20,000 का इंतजाम कर। 5-5 हजार चारों सिपाहियों को दे दूंगा तो वो मान जाएंगे। नाई रोता हुआ बोला, हुजूर, मैं गरीब आदमी 20,000 कहाँ से लाऊंगा? दरोगा जी डांटते हुए बोले, तू मेरा अपना है, इसलिए इतना सब कर रहा हूँ। तेरी जगह कोई और होता तो अब तक वो जेल पहुँच गया होता। जल्दी कर, नहीं तो बाद में मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। नाई रोता बिलखता अपने घर गया। अम्मा के कुछ चांदी के जेवर थे, उन्हें ले जाकर एक ज्वेलर्स के यहाँ सारे जेवर बेच दिए। किसी तरह वह 20,000 रुपये लेकर थाने में पहुँचा और सहमते हुए सारे रुपए दरोगा जी को थमा दिए। दरोगा जी ने रुपयों को संभालते हुए पूछा, कहाँ से लाया ये रुपया? नाई ने ज्वेलर्स के यहाँ जेवर बेचने की बात बताई तो दरोगा जी ने सिपाही से कहा, जीप निकाल और नाई को हथकड़ी लगाकर जीप में बैठा ले, दबिश पे चलना है। पुलिस की जीप उसी ज्वेलर्स के यहाँ जाकर रुकी। दरोगा और 2 सिपाही ज्वेलर्स की दुकान के अंदर गए। दरोगा ने पहुँचते ही ज्वेलर्स को रुआब में ले लिया और बोला, चोरी का माल खरीदने का धंधा कब से कर रहे हो? ज्वेलर्स सकपका गया और बोला, नहीं दरोगा जी, आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। दरोगा ने डपटते हुए कहा, चुप, बाहर देख, हथकड़ी लगाए हुए सातिर चोर बैठा है,
कई साल से पुलिस को इसकी तलाश थी। इसने तेरे यहाँ जेवर बेचा है। तू तो अब जेल जाएगा ही और साथ ही दुकान का सारा सामान भी जब्त होगा। ज्वेलर्स ने जैसे ही बाहर पुलिस की जीप में हथकड़ी पहने नाई को देखा तो उसके होश उड़ गए। तुरंत हाथ जोड़ लिए और बोला, दरोगा जी जरा मेरी बात सुन लीजिए। कोने में ले जाकर मामला कुछ दे लेकर सेटल हुआ। दरोगा ने रुपए जेब में डाले और नाई ने जो गहने बेचे थे वो हासिल किए। फिर ज्वेलर्स को वार्निंग दी, तुम शरीफ आदमी हो और तुम्हारे खिलाफ पहला मामला था, इसलिए छोड़ रहा हूँ, आगे कोई शिकायत ना मिले। इतना कहकर दरोगा जी और सिपाही जीप में बैठकर रवाना हो गए। थाने में दरोगा जी मुस्कुराते हुए पूछ रहे थे, अब बता गधे, तेरे को समझ में आया कि हम रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं? नाई सिर खुजलाते हुए बोला, हाँ सर समझ गया। दरोगा हंसते हुए बोला, ले संभाल अपनी अम्मा के गहने और 20,000 रुपये, और जाते जाते याद कर ले, हम सिर्फ रस्सी का सांप नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर नेवला, अजगर, मगरमच्छ और डायनासोर तक बनाते हैं, नहीं तो अपराध नियंत्रण कैसे होगा। इसलिए आप चुपचाप अपना काम करते रहिए, नहीं तो रस्सी का सांप बनते देर नहीं लगती। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।